So, good morning to all of you. So, today we are going to start the part two of the serial communication. इसमें हम आज जो प्रोग्रामिंग पार्ट में हम आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोग्रामिंग पार्ट टुडे. तो लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरी वो कंप्लीट की है, उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हमने यूज़ किए, जैसे टी मोड हमने और TH1 जो बॉड रेट सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डिस्कस किया हमने. एंड वी आल्सो डिस्कस द एसकॉन रजिस्टर, अगेन इम्पॉर्टेंट रजिस्टर which is a special function register used in the serial communication. और हमने उसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पार्ट में अब टुडे वी आर गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन. अगर डाटा हमें सीरियली ट्रांसमिट करना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है. तो उसमें स्टेप्स क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें टी मोड रजिस्टर है, उसमें कुछ वैल्यू डालना है 20. अब ये 20 वैल्यू हम क्यों डाल रहे हैं उसमें, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे. तो इसमें हम ये जो टी मोड रजिस्टर है, ठीक है, वो है ऑलरेडी जो टाइमर्स हमने ये पढ़ा, तो उसमें हमने टी मोड रजिस्टर को एक्सप्लेन किया अच्छे से. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ दैट रजिस्टर हियर, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. टी मोड रजिस्टर है ये. इट इज़ एन 8-bit रजिस्टर. ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो टी मोड रजिस्टर जो है, it is T mode register, timer mode, which is used to set the different modes in timer. तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पहला वाला जो वी कॉल इज अ गेट, देन सेकंड जो बिट है इट इज़ अवर C/T बार. ठीक है, तो उसके बाद देन यू हैव गॉट M1 bit and here you got M0 bit, mode 0 bit. ठीक है, तो मोड 1 इन द सेम वे जो यहाँ पे है दूसरा जो इसमें टाइमर है, मैंने आपसे कहा कि ये जो 4 बिट्स हैं ये हम यूज़ करते हैं टाइमर 0 के लिए, और ये जो अपर 4 बिट्स दीज आर यूज्ड फॉर टाइमर 1, क्योंकि इसमें जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन इसमें टाइमर 0 नहीं, टाइमर 1 ही यूज़ होता है ऑटो रिलोड मोड में. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेम थिंग जो यहाँ पे भी है, यू हैव अगेन गेट हियर. गेट के बाद जो दूसरा है अगेन CT बार, देन और एक जो बिट है इसमें इट इज़ M1, और जो लास्ट बिट है इट इज़ M0. ठीक है, अब हम देखेंगे जो हाउ आई गॉट दिस 20 कहाँ से, हाउ आई गॉट दिस 20. मैंने आपसे कहा कि इसमें हम टाइमर 1 यूज़ करते हैं, तो ये जो 4 बिट्स हैं दीज 1 2 3 4 दीज आर मेंट फॉर द टाइमर 1. अब हमें क्या करना है कि मैंने आपसे कहा कि टाइमर कैन बी ऑपरेटेड इन डिफरेंट मोड 0 अगर आपको याद होगा 13 बिट, मोड 1 जो है 16 बिट, फिर मोड 2 जो है, मोड 2 मैंने आपसे कहा था इसको वी कॉल इट 8-bit ऑटो रिलोड. तो उस समय मैंने आपसे कहा कि इट इज यूज्ड टू सेट द बॉड रेट के लिए हम सीरियल कम्युनिकेशन इसको यूज़ करते हैं. तो अब हमें कौन सा मोड 2 में ही ऑपरेट करना है, क्योंकि मोड 2 ही है जिसे हम ऑटो रिलोड मोड में जा सकते हैं, देन वी कैन सेट द बॉड रेट. अब यहाँ पे मोड 2 अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये बिट जो यहाँ पे बिट है, सो दिस वन M0. ठीक है ना, राइट. ठीक है, तो दिस बिट इज हेयर मोड 2. मोड 2 ये 1 होगा, देन ये जो ये वाला बिट है M0 बिट इट शुड बी 0, दैट इज 1 0 इज फॉर मोड 2. ठीक है ना, 0 0 अगर है दैट इज मोड 0, अगर 0 1 दैट इज मोड 1 0 फॉर मोड 2.
अब इसमें क्योंकि हमें इसमें जो है टाइमर ही यूज़ हो रहा है, टाइमर की फ्रीक्वेंसी हम इसमें यूज़ करें तो इट शुड बी दिस मस्ट बी ज़ीरो। और गेट जो हम सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज़ करें तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में भी ये बिट भी हमारा क्या है, इट इज़ ज़ीरो। ठीक है ना। तो यह क्योंकि अब ये जो बिट्स हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इनको हम ज़ीरो रख सकते हैं, ये बिट भी ज़ीरो ही होगा, देन दिस बिट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये बाइनरी में है 0 0 1 0 0 0। अगर मैं हेक्सा में लिखूँ, हेक्सा में 4 का ग्रुप लेते हैं 0 0 0, सो ये हमारा एक ज़ीरो हो गया। ठीक है, ज़ीरो। देन सेकंड जो है उसके बाद अगर आप ये देखो 0 0 1 0 इज नथिंग इज 2। ठीक है, तो अब हमें जो वैल्यू आ गया इट इज़ 20 किस में है, इट इज़ इन हेक्सा। ठीक है, तो हेक्सा में आई गॉट हियर 20। अब ये जो वैल्यू है इट इज़ 20। अब 20 मैंने क्या है, बिकॉज आई हैव टू यूज़ अ टाइमर वन, टाइमर वन मुझे यूज़ करना है, यहाँ पे टाइमर लिखा हुआ है। और टाइमर वन किसमें, 8 बिट ऑटो रिलोड, दैट इज़ नथिंग, वो कौन सा हमारा मोड टू। मोड टू मीन यहाँ पे जो मैंने 10 डाला है। ठीक है ना, 10। तो इसका मतलब कि अगर टाइमर मोड में हम ये बिट कॉन्फ़िगरेशन डाल रहे हैं, इट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग द टाइमर वन इन मोड टू। तो हमें क्योंकि ऑटो रिलोड चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड है कि TH1 जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया आपने, सपोज वी हैव गॉट डिफरेंट बॉड रेट्स 9600। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि TH1 जब हमें बॉड रेट 9600 के फाइंड, हमने देखा कि TH का वैल्यू जो होना चाहिए इट मस्ट बी FD। ठीक है ना, तो FD इज फॉर 96 बॉड रेट 9600। ठीक है, तो दैट इज वैल्यू FD हमने वहाँ पे यूज़ किया था। तो FD क्योंकि ये 3 साइकिल्स के बाद ये हो जाएगा ओवरफ्लो। ठीक है ना, तो रोल ओवर हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया हमारा TF को। TH1 में हमें वैल्यू को क्या डालना है, क्योंकि ये किस बॉड रेट के लिए है, इफ़ यू आर सेलेक्टिंग द बॉड रेट 9600। अगर डिफरेंट बॉड रेट या 4800, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, जो मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बता दी। तो अब फिलहाल हम यूज़ करेंगे FD00। ठीक है ना, तो ये तो होगा TH का वैल्यू हम देखेंगे वहाँ पे FD00 हमें यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो एसकॉन रजिस्टर जो है, ठीक है ना, तो एसकॉन रजिस्टर में पहले मैं इसका फॉर्मेट जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। एसकॉन रजिस्टर आई थिंक ये तो 20 हमने निकाला, आई थिंक इट इज़ बेटर टू क्लियर दिस वन। ठीक है, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। तो देन आई एम गोइंग ड्रॉ द डायग्राम। अब दूसरा जो रजिस्टर है हमारा एसकॉन का। ठीक है ना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में लास्ट क्लास में एसकॉन। अब यहाँ पे हम इसको रजिस्टर को यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ पे 50 हमने इसमें डालना है, हम देखेंगे हाउ आई गॉट दिस 50 कैसे हमें मिल रहा है यहाँ पे। अगेन इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इसका फॉर्मेट जो है, ये हमारा एसकॉन रजिस्टर है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर एसकॉन रजिस्टर। ठीक है, अब एसकॉन रजिस्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो पहला वाला जो बिट है इट इज़ एस मोड, एस मोड ज़ीरो। ठीक है, तो सीरियल मोड ज़ीरो वाला बिट। ठीक है ना, उसके बाद जो दूसरा जो बिट है इट इज़ SM1। ठीक है, तो देन यू हैव गॉट अनदर दिस वन इज सीरियल मोड बिट 2, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ बिट जो है इट इज़ रिसीव एनेबल। ठीक है, REN, रिसीवर को एनेबल करने के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैन यू हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर बिट। उसके बाद देन यू गॉट TB8, ट्रांसमिट बिट 8। अगर आपको मैंने आपसे कहा कि 9 बिट भेजने हैं अलॉन्ग विद पैरिटी बिट, तो आपको वहाँ पे और एक बिट भेजना है, वो 0 या 1 डिपेंड्स अपन आप किस इवन पैरिटी में भेजना चाह रहे हो या ऑड पैरिटी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको 0 या 1 रखना है। ठीक है ना, उसके बाद रिसीव बिट 8, RB8। ठीक है ना, तो ये अगर रिसीव हम डाटा कर रहे हैं 9 बिट में, तो 9th बिट जो है वो इसमें आप रिसीव होगा। ठीक है ना, क्योंकि सीरियल बफर में कैपेसिटी उतनी नहीं है, जो है बिट है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो हमारा बिट कौन सा है जो 9th बिट है।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो गया यहाँ पे। देन वी हैव गॉट TI इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसमिट इंटरप्ट, ठीक है ना, एंड देन रिसीव इंटरप्ट। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है मैंने आपसे कहा कि जब हम रिसीव करेंगे ट्रांसमिट करेंगे सीरियल बफर में वैल्यू डालेंगे तो एक एक बिट करके वो निकलेंगे वहाँ से एट सर्टन बॉड रेट। जब लास्ट बिट निकलेगा उसमें से स्टॉप बिट, तो उस समय ये 1 आ जाएगा। 1 मतलब इंडिकेट क्या कर भाई मैं इसने ट्रांसमिट सारे बिट्स किए, नाउ सेंड द अनदर बाइट, जो दूसरा बाइट है आप भेज सकते हो। तो ये हमें वो इंडिकेटर सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। वी कॉल इज ट्रांसमिट इंटरप्ट, सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट, ठीक है ना। बाद में देखिए जब हम इंटरप्ट्स में जाएंगे वहाँ हम देखेंगे इसका डिफाइंड ये है एज एन इंटरप्ट भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज सेकंड पार्ट, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद जो इंटरप्ट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ हम देखेंगे। एंड रिसीव इंटरप्ट अगेन, अगर आप रिसीव कर रहे हो डाटा, एक पूरी बाइट आपने रिसीव की सीरियल बफर में, उसके बाद सीरियल बफर क्या है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 हमें हमें बता रहा है कि भाई दैट सीरियल बफर हैज़ रिसीव्ड 1 बाइट, नाउ यू कैन पिक दैट बाइट। तो यहाँ जब तक 0 है यहाँ पे अभी वो आ ही रहा है, जो ही ये 1 हो गया इसका मतलब पूरा बाइट आ चुका है। तो फिर देन वी कैन यूज कमांड्स टू फैच दैट वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सीरियल बफर। तो उसके लिए ये हमें इंडिकेटर है कि भाई अगर यहाँ पे 1 है इसका मतलब हमारा सीरियल बफर में वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखो हमें क्या करना है इसमें वी हैव टू अनेबल। मैंने आपसे कहा कि जब भी सीरियल चाहे ट्रांसमिट करना है रिसीव करना है, एट द टाइम आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको अनेबल करना है। अनेबल मीन्स अनेबल कैसे करते हैं, इस बिट को हमें 1 बनाना है, ठीक है। वाट मेक दिस बिट 1, ठीक है ना, ये वाला रिसीव अनेबल वाला बिट। अब दूसरी बात है कि भाई हम कौन सा मोड में ऑपरेट करने जा रहे हैं इसको। मैंने आपसे कहा कि जो मोड है, मोड हमने पढ़े हैं सीरियल का एसकॉन मोड्स, ठीक है ना। पहला वाला जो मैंने आपसे कहा कि वो सिंक्रोनस मोड है, शिफ्ट रजिस्टर उसमें यूज़ होता है, ठीक है ना। और 1/20 ऑफ जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी उस पर, उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा को भेज सकती है। तो हो गया एक, तो वो एक्चुअली यूज़ हम नहीं करते हैं। उसके बाद मोड 0 के बाद देन यू हैव गॉट मोड 1, ठीक है। तो मोड 1 जो है एक्चुअली वो ही हमारा, जिसमें हम बॉड रेट सेट कर सकते हैं, डिफरेंट बॉड रेट सेट कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसमिट और रिसीव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट। 8 बिट में हम डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव, ठीक है, 8 बिट डाटा में, ठीक है। तो उसमें आप हमने पढ़ा है कि वहाँ पे उसमें स्टॉप बिट एंड स्टार्ट बिट्स भी ऐड होते हैं, फ्रेमिंग हो जाती हैं, वो जो डिस्कस किया है। तो दैट इज़ अवर मोड 1। तो एक्चुअली हम प्रैक्टिकली हम मोड 1 ही यूज़ करते हैं इन केस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोल। अब मोड 1 के लिए आपको क्या करना है, तो ये बिट, तो ये इन्हीं 2 बिट्स को हम यूज़ करें, दैट इज दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगा, देन दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। उसके बाद क्योंकि मोड 2 हमें ये मल्टी प्रोसेसर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, तो दिस बिट इज़ 0, ठीक है ना। अब ये ना अनेबल हम नहीं करना है, ये 1 है। अब ये जो हम, क्योंकि हम 8 बिट में ही डाटा भेज रहे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ इसके साथ कुछ नहीं करना है। तो एट द सेम टाइम इसके साथ, ये तो रिसीव के लिए यूज़ होता है, इनके साथ ये तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है इनके साथ। लेकिन इनको याद रखना, क्योंकि अभी हम ट्रांसमिशन के, वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट द डाटा, तो हमें अभी जब प्रोग्रामिंग पार्ट में वो TI ट्रांसमिट इंटरप्ट उसको फ्लैग को हमने यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नाउ इट इज 0 1 0 1, और क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये सारे बिट्स जो होंगे वो 0 ही रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, 0, देन दिस इज अगेन 0, तो दिस बिट इज ऑल्सो 0, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये बाइनरी वैल्यू क्या है, इट इज 0 1 0 1 0 0, तो 4 0 हेक्सा में, ठीक है ना। तो अगर हम हेक्सा में देखें तो एक 0 आ गया हमारा ये, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा देखूं, अब यहाँ पे ये 4 0 तो 0 के बराबर है हेक्सा में। अब यहाँ देखो 0 1 0 1, इट इज़ नथिंग, ये हमारा 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 50 बन गया, ठीक है ना। अब ये 50 जो है वो किस में है, ये हेक्सा वैल्यू आ गया। अब दिस इज़ जो हमने यहाँ पे लिखा लेट मी इरेज दिस पार्ट। ठीक है, तो एसकॉन में हमने कौन सा वैल्यू डाला, 50। अब देखो यहाँ पे भी 50 है, सो यही नहीं, द एसकॉन रजिस्टर इज लोडेड विद द वैल्यू 50 इंडिकेटिंग सीरियल मोड 1 हमने, क्योंकि मोड 1 सीरियल मोड हम यूज़ कर रहे हैं, वायर 8 बिट डाटा इज फ्रेम्ड विद स्टार्ट एंड स्टॉप, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब और एक चीज़ है क्योंकि हम इसमें टाइमर यूज़ कर रहे हैं, बॉड रेट जो है उसको मैंने कहा कि वहाँ पे टी मोड में हमने जब देखा वहाँ पे हमने रखा कि भाई हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच करना है, टाइमर स्टार्ट करने तो टी आर इज़ फॉर टू स्टार्ट द टाइमर, तो इसको सेट करना है टाइमर 1 में। तो ये हो गया। उसके बाद टी आई इज़ क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि जो टी आई है, जो ही सपोज़ हमने ट्रांसमिट एक बाइट किया वो तो 1 हो जाएगा। ये फ्लिप फ्लॉप जो फ्लैग जो है टाइमर इंटरप्ट फ्लैग, तो उसको हमें यूजिंग इंस्ट्रक्शन क्लियर टी आई इसको, क्योंकि वो खुद फिर क्लियर नहीं होगा। जब सेकंड एक बार तो हमने सपोज ट्रांसमिट किया वो 1 हो गया, वो खुद ही 0 नहीं होगा, क्योंकि अब हम सेकंड टाइम भी हमें वैल्यू डालना है, वो ट्रांसमिट होगा तो भी तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक बार ट्रांसमिट करने के बाद आपको इसको टी आई को यूजिंग इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर करना है, अदरवाइज वो खुद क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो टू कीप दैट रेडी फॉर द सेकंड ऑपरेशन के लिए ये चीज़ को ध्यान में रखें कि ये सब चीज़ स्टेप जो है हमें प्रोग्रामिंग पार्ट में करने हैं। अब दूसरी बात है कि जो भी कैरेक्टर आपको ट्रांसमिट करना है वो किस में डालना है, हमने सीरियल बफर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको टीआई को जो ही एक बार हमने एस बफर में डाला वैल्यू, इसमें 2 बिट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ऐड हो जाएंगे एंड जो बॉड रेट हमने सेट किया उस फ्रीक्वेंसी पे डाटा निकलता जाएगा। लेकिन जब सपोज एक बाइट जो यहाँ पे है, सपोज कैरेक्टर ए या कुछ भी है मैंने ट्रांसमिट किया, उसके बाद जो है वो सारा हो जाएगा, तो टी जो है वो 1 हो जाएगा। अब इसको हमें मॉनिटर करना है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन है इसको देखने के लिए कि भाई ये 1 हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज जंप ऑन नो बिट टी आई। हम देखेंगे कहीं लोकेशन पे भी हम प्रोग्राम में देखेंगे ये कुछ एड्रेस है। ठीक है, तो अगर ये टी आई मतलब अभी 1 नहीं है, मैं इसको सपोज वापस ला रहा हूँ यहाँ पे, ये इसी लूप में रहेगा, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन ये तो होगा, देन गो टू स्टेप 5, फिर से अगर दूसरा वैल्यू आपको भेजना है, इसको क्लियर करना है, ऑल दैट। तो ये स्टेप्स हैं कि जो प्रोग्राम लिखने की क्या क्या हमें करना है, टी मोड में क्या वैल्यू डालना है, TH1 में जो वैल्यू डालना है। मैंने कहा कि बॉड रेट वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करके हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू फॉर 9600 FT निकाला, या 4800 के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, देन यू कैन यूज, इट इज अप टू यू, आप कौन सी बॉड रेट यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीरियल की क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या। अब देखो ये सब चीज़ें समझने के बाद इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट अ प्रोग्राम, क्योंकि इस चीज़ें अब आपके मतलब दिमाग में आ गई इसमें क्या क्या कौन कौन सी है। ठीक है, let me close this one now। इससे पहले मैं आई एम गोइंग टू क्लियर दिस। ठीक है, तो हमने क्लोज दिस वन। अब हम प्रोग्राम जो देखेंगे, इसमें हमने जो प्रोग्राम है जो पहले वाले क्लास में आपके हेलो हमने जो डिस्प्ले किया था वहाँ पर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहली कमांड है, तो मैं वैल्यू कौन सा डाल रहा हूँ, आई एम इसमें डाल रहा हूँ वैल्यू कौन सा 20। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये 20 वैल्यू में किसमें टी मोड, ये भी हमने देखा ये 20 क्या है। तो अब ये जो पहली काम मूव टी मोड कामा #20, ये हैश हमने एड्रेसिंग मोड सब पढ़ चुके हैं। तो इमीडिएट वैल्यू है वो 20, हम वैल्यू किस में डाल रहे हैं, टी मोड एक रजिस्टर है। अब आपको पता है कि ये 20 कहाँ से हमने निकाला भी, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। तो दूसरा है कि TH1 में हमने FD डालना है, पहले शुरू में 0 लिखना है, देन FD। तो FD जो है वो वैल्यू बॉड रेट किसके लिए है, 9600 के लिए। ठीक है ना, तो इसमें 9600, तो ये जो पहला वाला जो है यहाँ पे पहली वाली जो ये है, तो वो यूज़ दिस टू यूज़ द टाइमर 1 इन ऑटो रिलोडिंग है। इसमें हम क्या क्या टाइमर 1 को क्या करते हैं, ऑटो रिलोड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह पर एफ डी का काम क्या है, टू सेट द बॉड रेट 9600 मतलब इस फ्रीक्वेंसी से बिट्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये हम बॉड रेट सेट कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुअली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा यहाँ पे, डो नॉट नीड दिस वन अगेन। ठीक है, तो एक ही बार अभी हम मेन प्रोग्राम में जाएंगे तो ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये रिलोड इसमें हो जाएगा। जो ही वंस वी पुट द वैल्यू इन TH1 FD, ऑटोमेटिकली इट गेट्स स्टोर्ड इन दिस वन। ठीक है, उसके बाद एसकॉन में हमने भी मैंने आपको बता दिया 50 हमने कैसे कैलकुलेट किया, हाउ वी गॉट दिस 50, वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये वहीं फिर, और ये 50 किस में डालना है, अगेन ये हैश इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को 50 किस में डालना है, एसकॉन में। उसके बाद ये सब सेटिंग करने के बाद टाइमर में वैल्यू डालना, अब टाइमर को स्टार्ट करना
है। तो टाइमर को स्टार्ट करने सेट बिट गो TR1 जो टाइमर रन 1, क्योंकि टाइमर 1 हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको रन करने के लिए जो हम टाइमर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेट बिट मीन्स मेक दिस, जो ही हम इसको TR1 को 1 कर रहे हैं तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्लॉक पल्स स्विच क्लोज हो जाएगा, तो क्लॉक पल्सेस आगे बढ़ेंगी तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। सपोज FD है, इस एक क्लॉक पल्स के बाद इट बिकम FE, उसके बाद FF और एक क्लॉक पल्स तो रोल ओवर हो जाएगा 3 के बाद, ठीक है ना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली क्लास में। यहाँ तक तो ये टाइमर ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मुझे पहले सबसे पहले क्या भेजना है, सपोज डिस्प्ले पे और ट्रांसमिट करना है H, ठीक है ना, पूरा HALLO करना है पहले एक एक करके, बिकॉज ये एसिंक्रोनस मोड में हम कर रहे हैं, पहले H जाएगा फिर E, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मूव सीरियल बफर, अब मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको ट्रांसमिट करना है वो किस में डालना है, सीरियल बफर में। अब यहाँ पे मूव सीरियल बफर कमा #H, H का वैल्यू ये आपको कोट्स में रखना है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है ना, तो ये वैल्यू नहीं है, इट्स अ कैरेक्टर, ठीक है ना। कैरेक्टर H को मैंने किस में डाला है, सीरियल बफर में, ठीक है ना। अगर आप देखोगे H का S की कोड है, इट इज़ 48, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें यहाँ पे, तो H का वैल्यू हम किसमें डाल रहे हैं, सीरियल बफर में, तो H का S की कोड क्या है, दैट इज़ 48, तो मतलब 0100 एंड 100048, तो ये जाएगा इसमें, और इसके साथ फिर जो ही हम ऐसे सीरियल बफर में डालते हैं 2 बिट्स और ऐड हो जाएंगे, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, एंड इट स्टार्ट्स द ट्रांसमिट। जो ही ट्रांसमिट होगा, अब हमें क्या करना है, ट्रांसमिट तो ये कर रहा है, अब हमें देखना है कि ये सारे बिट्स निकले, मतलब लास्ट बिट कौन सा होगा, वो स्टॉप बिट वाला है। जो ही स्टॉप बिट निकलेगा हमें इसको चेक करना है, अब वो कौन सी चीज़ हमें इसके लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ये XMIT, आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते, लेबल है यहाँ पे कॉल XMIT। अब ये कहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, कॉल में कर रहा हूँ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में अभी कॉल्स पड़े होंगे, तो कॉल दिस में ये एड्रेस है, लेबल है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो जैसे मैंने भी कहा TI ट्रांसमिट इंटरप्ट को हम देखेंगे क्या कहीं 1 तो नहीं हुआ, अगर 1 हुआ इसका मतलब हम दूसरा बाइट अब भेज सकते हैं, जब तक ये 0 है तब तक मतलब अभी बाइट निकल ही रहा है वहाँ से, सीरियल बफर में से ट्रांसमिट हो ही रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करें, देखो जंप नो बिट, अब मैं इसको कह रहा हूँ जहाँ पे नो बिट मीन्स अगर टीए का वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर टीए का वैल्यू 0 है इसका मतलब ये डाटा निकल ही रहा है, तो अगर ये अभी 0 ही है तो आपको जंप कहाँ करना है, एक्समिट वापस यहाँ पे है, ये इसी में लूप में यहाँ पे है, ये लूप से बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसका वैल्यू 1 होगा। वो इट मीन्स 1 कब होगा, जब सारे बिट्स निकलेंगे वहाँ से, ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब जो ही यहाँ पे सारे बिट्स ट्रांसमिट हो गए, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर मैंने वही कहा कि जो TI जो है वो तो रोल ओवर होने के बाद, अब TI जो ही रोल ओवर हो जाएगा ये 1, इसका वैल्यू 1, लेकिन ये खुद ही 0 नहीं होगा, इसको हमें नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले 0 करना है। तो क्लियर मैंने किया। अब यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है, मैं यहाँ भूल गया हूँ, तो आपको लिखनी है रिटर्न, ठीक है ना। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो रिटर्न क्या करेगा, ये इसको वापस भेजेगा जहाँ से हमने कॉल किया था, कॉल तो हमने यहाँ से किया था, अब प्रोग्राम वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने के बाद जो ही आ गया, अब यहाँ हम क्या करें, अब हम क्योंकि एक बार तो हमने भेजा, अब सीरियल बफर में ई डाल रहे हैं, तो अब ई चला गया, वो उसमें की फ्रेमिंग हो जाएगी, वो भी निकलना स्टार्ट करेगा, अगेन कॉल हम इसको करेंगे कहीं ये 1 तो नहीं है, क्या ये ई अभी निकला कि नहीं है, वो ये हमें बता रहा है। जब तक ये 0 है अभी ई जो है उसका एस की कोड है वो भी निकल ही रहे हैं उसके बिट्स, ठीक है ना। जो ही 1 ये हो जाएगा इसका मतलब ई निकल चुका वहाँ से, हम दूसरे अगेन यू हैव टू क्लियर दिस, तो यू हैव टू रिपीट अगेन से रिटर्न बैक, फिर दूसरे वैल्यू, अब ये सेम चीज़ रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो यही मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, तो इट इज़ ऑल, जब तक ये सारा है देन इट विल स्टॉप तो यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे बिट्स जो है हेलो, तो हेलो डिस्प्ले हो गया, तो हेलो को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़, ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम में। अब देखो ये चीज़, इसमें चीज़ें आ गई सारी जो है मैंने आपको बता दिया, अब इनको समझना भी आसान है, अदरवाइज़ अगर थ्योरी के बगैर हम इनको ऐसे ही मैं आपको बताता तो डिफ़िकल्ट होता आपको समझना इनके बारे में, ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूँ वापस इसमें, इसको मैं क्लोज़ करके जो मेन प्रोग्राम हमने कील में लिखा था, अब मैं उसमें जा रहा हूँ वापस। अब और चीज़ें आपको थोड़ा, हाँ देखो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि रिटर्न मैंने यूज़ किया यहाँ पे, दिस इज मेन प्रोग्राम में टाइमर वन में 20 डाला, FD हो गया 50 इसमें, फिर हमने टाइमर को स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें मैं इसको स्टेप मोड में चला। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका है ये एसकॉन रजिस्टर अभी यहाँ पे खाली है बाई अभी, क्योंकि मैंने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया, ये अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट मोड है। अब बॉड रेट क्या है 9 to ये कुछ और है, इसमें डिफ़ॉल्ट बॉड रेट है, ये मोड भी इसने अपने आप ही कुछ सिलेक्ट किया। या टी कौन है, टी कौन हमने ये भी देखा, ये जो ये वाला रजिस्टर है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर या टी मोड रजिस्टर,
ठीक है ना, या TH1 में हमें वैल्यू देखेंगे ये भी क्या है। अब देखो अभी मैं अब ये इसने अब टाइमर जो है दैट इज़ टी मोड रजिस्टर, अब इसमें मोड 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, मोड 13 बिट वाला दैट इज़ मोड 0 13 बिट है। अब देखो यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम को पहले स्टेप्स में चलाऊंगा। अब पहली कमांड क्या है, 20 को किस में डालना है, टी मोड में। अब टी मोड अगर आप देखोगे यहाँ पे टी मोड है, ये है टी मोड। अभी इस बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी 20 किस में आ जाएगा, टी मोड में। अब आप देखो मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये क्योंकि ये पॉइंटर नीचे आएगा पीसी, ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ये 20 किस में डालना था, टी मोड। अब यहाँ पे देखो टी मोड में वैल्यू आ गई, इससे पहले 0 0 था, अब 20 आ गया, ठीक है ना। तो अब यूं ही 20 इसमें आ गया। अब देखो टी मोड ने खुद ही डिफाइन किया टाइमर, वो मोड कौन सा है, टाइमर 1 यूज हो रहा है। अब मोड कौन सा, इट इज़ मोड 2। ये कौन सा मोड है, यहाँ पे दिखा रहा है, इट इज़ 8 बिट ऑटो रिलोड। इससे पहले डिफॉल्ट में कुछ और था, ठीक है, 13 बिट वाला। अब जो ही आपने 20 आ गया, ये बता रहा है भाई ये मोड 2 में ऑपरेट होने जा रहा है, ठीक है ना, और 8 बिट ऑटो रिलोड में। ये तो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, अब हम FD को डाल रहे हैं किसमें, TH1 में, क्योंकि हमें बॉड रेट 960। अब देखो अभी बॉड रेट यहाँ डिफॉल्ट बॉड रेट कुछ और है यहाँ पे। जो ही हम यहाँ अभी आप देखोगे इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखो बॉड रेट अपने आप ही सेट हो जाएगी। तो अब हमें कौन सा वैल्यू डालना है, जब तक हम मतलब रन ना करें तब तक बॉड रेट सेट नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो हम सेट R1 पे आ जाएंगे तभी यहाँ पे बॉड रेट दिखेगी आपको 9600। अब हम पहला वैल्यू क्या, FD किस में डालना है, TH1। अब देखो TH1 में भी 0 0 है। अब मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हो गया। अब देखो यहाँ पे TH1 में FD आ गया, ठीक है ना। FD आने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एसकॉन में वैल्यू डालना है 50। अब देखो यहाँ पे एसकॉन रजिस्टर कहाँ पे है, ये हमारा एसकॉन है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी अब डिफॉल्ट वैल्यू 0 0। अब इसमें कौन सा वैल्यू डालना है, 50। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने 50 इसमें डाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आ गया, एसकॉन में दिखा रहा है भाई 50 आ गया। अब 50 आने से अब क्या, अब इसका मोड सेट हो गया, ये 8 बिट वेरिएबल बॉड रेट, ठीक है ना। ये वही वाला मोड है जो हमने सेलेक्ट किया, जो मोड 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई ये कौन सा मोड है, ये 8 बिट वाला मोड है जिसमें डाटा 8 बिट का होगा, और हमें पता है कि और 2 बिट उसमें ऐड होंगे, वो कौन से, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। लेकिन बॉड रेट हम अपनी सेट कर सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ FD का जो वैल्यू यहाँ पे TH का वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से यहाँ पे। अभी आप देखो, आप मैं और एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे दिखा अभी बॉड रेट कुछ नहीं यहाँ पे, अब ये बॉड रेट था देगा जो ही मैं इसमें। अब देखो मैंने ये एग्जीक्यूट किया, या रन हो गया, ये मतलब टाइमर रन हुआ। अब यहाँ दिखा रहा है बॉड रेट क्या है, 9600। अब इसने दिखाया भाई बॉड रेट जो आपने सेट की हुआ है एज पर दिस FD इट इज़ 96, और यहाँ पे बॉड रेट दिखा भाई इस फ्रीक्वेंसी पे ये डाटा को अब ट्रांसमिट करने जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके जैसे मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ, देन इट विल जंप टू दिस वन। अब देखो यहाँ पे ये भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉल, अब जो ही कॉल में करूँगा, कॉल में यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो ये जो पॉइंटर है नीचे आ जाएगा, इनको स्किप करके, क्योंकि मैं यहाँ से जंप कॉल इसको इस कमांड को कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जंप टू दिस टाइम। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, अब इसको वेट करना है। अब जब जब तक कि वो 3 पल्सेस ना, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक, अभी यही है क्योंकि अभी TI 0 नहीं हुआ, ठीक है। अगर TI 0 टाइमर इंटरप्ट 0 अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है FD, ठीक है ना। अब उसके बाद और एक अपने, इट विल टेक मी टाइम। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, सच दैट इट विल डिस्प्ले हियर, जो हेलो है जो भी है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आके देन आई विल रन दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब इसने पूरा प्रोग्राम रन किया, अब स्टेप मोड में नहीं है, मैंने एट ए टाइम रन सारा प्रोग्राम किया, उसने हेलो दिखा दिया, ठीक है ना। हेलो यहाँ पे आ गया। तो ये था ये जो प्रोग्राम था। अब ये आई थिंक इट्स नाउ क्लियर टू नाउ, ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट है, ये T20 कहाँ से आ गया, FD कहाँ से गया, 50 क्या है, हाँ एसकॉन रजिस्टर को है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मैंने आपसे कहा कि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज विजुअल, तो ये इज हाउ टू ट्रांसमिट दैट। अब सेकंड पार्ट में हम जा रहे हैं इसमें, तो आई विल स्टॉप दिस नाउ प्रोग्राम नाउ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब दूसरा जो ये तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम जो है अगर डाटा को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना, जो हमने प्रोग्राम डिस्कस मैंने आप लास्ट टाइम जो किया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या, इसमें भी सेम है टी मोड रजिस्टर में, क्योंकि हमें भी ऑटो रिलोड रिसीव जब करेंगे तो तब भी आपको क्या करना है, ऑटो रिलोड मोड में ही, क्योंकि डिफरेंट बॉड रेट्स पे वहाँ भेज रहे हो, तो रिसीव भी डिफरेंट बॉड रेट्स पे ही करना है, जैसे 9600, तो आपको वो सेट करनी है। तो आपको क्या कर, इसमें भी इस प्रोग्राम में भी टाइमर मोड में 20 डालना है, हमें पता है जैसे पिछले वाले उसमें यूज़ किया हमने। इन द सेम वे TH1 में भी अगर वहाँ से ट्रांसमिट FD 9600 पे कर रहे हो, तो यहाँ रिसीव भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी, तो उस समय भी आपको TH1 में वही FD वैल्यू
डालना है, ठीक है ना। जिस फ्रीक्वेंसी वहाँ से आ रहा है डाटा, उसी रेट से आपको रिसीव भी करना है। तो एसकॉन में 50 ही सेम है, क्योंकि आप वहीं मोड यूज़ कर रहे हो, मोड 1 उसके लिए यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद TR1 को, जैसे पिछले वाले, तो उसको भी टाइमर को तो ऑन करना ही है। लेकिन अब वहाँ पे TI को हम चेक कर रहे थे, वहाँ पे TI, अब यहाँ पे हमें क्या किया, RI को चेक करना है, रिसीव इंटरप्ट को, ठीक है ना। अब रिसीव इंटरप्ट जब 1 होगा वो तो खुद 0 नहीं होगा, उसको क्लियर करने के लिए कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। वही है कि देन RI को आपको, जब आप रिसीव कर रहे हो, पूरा बाइट आ गया वहाँ पे सीरियल बफर में, अगर आ गया, जो ही आ जाएगा तो उस समय ये RI बिट 1 होगा। तो अब इस RI बिट को देखने के लिए हमारे पास जहाँ सेम कमांड है वहाँ पे, लेकिन TI की जगह RI लिखना है। अब हम RI को चेक करेंगे कहीं 1 तो नहीं हुआ, अगर 1 हुआ है तो लूप में से बाहर निकल के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये है व्हेन RI इज रेज्ड, मतलब RI जब 1 होगा तो क्या होगा, सीरियल बफर है उसमें बाइट होगा, इट्स कंटेंट्स आर मूव इनटू द सेव। फिर हम कहीं पे जैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे लेना है तो ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है प्रोसीजर हमारा जो प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आ जाएंगे इसमें। जैसे यहाँ पे अब वही प्रोग्राम है जो वहाँ पे LEDs मैंने डिस्प्ले कराए थे वहाँ पे। अब ये जो प्रोग्राम रिसीविंग प्रोग्राम में क्या है, तो यहाँ से प्रोग्राम है, देखो 20 हमने टी मोड में डाला। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे किस फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे FD मैंने डाला, दैट इज़ 9600। एसकॉन में सेम है, वही स्टेप से 50 मैंने डाला। अब यहाँ पे टाइमर को मुझे क्या करना है, टाइमर को स्टार्ट करना है। जो ही टाइमर स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद सेम है, मुझे टाइमर स्टार्ट होने के बाद अब मुझे किसको, RI को चेक करना है, कहीं RI 1 तो नहीं। अगर RI 1 है, इसका मतलब 1 बाइट आ चुका है सीरियल बफर में। तो मुझे यहाँ, अगर ये 0 ही है अभी, तो मुझे इसको मैं जंप इफ नो बिट, नो बिट मीन इफ इट इज़ 0 देन it will remain in the loop, it will keep on checking RI कहीं वो 1 तो नहीं हुआ। जो ही 1 हो गए then it will come out of this loop। अब मैं लूप में बाहर निकलने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं सीरियल बफर में जो रिसीव मैंने वैल्यू किया उसको भेज रहा हूँ पोर्ट 1 पे। आप समझिए ना, जो भी मैंने यहाँ पे सीरियल बफर में जो भी रिसीव कर रहा हूँ उसको मैं पोर्ट 1 पे भेज रहा हूँ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, देन क्लियर RI। मैंने आपसे कहा कि एक बार जो ये 1 हुआ तो खुद ही 0 नहीं होगा, उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो हम, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। तो अब ये जो प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी हमने कील में भी सेम प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ, यू कैन चेक इट हियर। ये है सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे 20 इसमें मैंने डाला, ठीक है ना। फिर FD है OTH में, 50 इसमें सेम TR1। तो उसके बाद लूप में मैंने इसको डाल के रखा है तो टू चेक दिस RI। तो उसके बाद जो ही RI का 1 होगा, जब सीरियल बफर में वैल्यू, जो ही वैल्यू आ गया उसमें किसको बोल रहा हूँ, पोर्ट 1 पे भेज रहा हूँ। देन क्लियर दिस वन, देन कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने यहाँ सेम जो प्रोग्राम है वहाँ पे सेम प्रोग्राम मैंने इसमें डाल के रखा, क्योंकि वहाँ पे आप अभी आप देखोगे मैंने कौन सा पोर्ट यूज़ किया था, मैंने पोर्ट 1 यूज़ किया था, ठीक है ना। जो सीरियल बफर में से जो वैल्यू आ रहा है वो उसको कहाँ मैं भेज रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें मैं पोर्ट 1 पे एक्चुअली मैं रिसीव पिन से डाटा रिसीव कर रहा हूँ, वो किस में चला जाएगा, सीरियल बफर में। सीरियल बफर में आने के बाद मैं देखने के लिए उसको पोर्ट 1 पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोग्राम है, अब देखो जो हमने प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, एज पर दिस प्रोग्राम यहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि अब देखो यहाँ पे जो, एक मिनट थोड़ा इसमें जूम आउट कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा इसको सही में कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अब ये है हमारा, ठीक है। वही मैंने कहा कि पोर्ट 1 यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से सीरियली सपोज जो मैं ए कैरेक्टर में यहाँ पे टाइप करूँगा, ए का जो भी ASCII कोड है वो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से ट्रांसमिट होगा और ये इसको रिसीव करेगा थ्रू दिस पिन। एक बार इसने रिसीव किया, अब उस चीज़ को देखने के लिए मैंने ये भी कहा कि मैं उस चीज़ को पोर्ट 1 पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ रिसीव, अब वहीं अगर मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। प्रोग्राम, अब ये वर्चुअल टर्मिनल आ गया यहाँ पे। तो आप इसमें कोई भी टाइप कर, जैसे मैंने कहा ए का क्या है 41, आप कोई भी की, जैसे कैपिटल में मैंने भी रखा है ए का 41 आ गया, ठीक है। या अगर हेलो का देखना चाह रहे हो, सपोज हेलो जो मैंने आपसे कहा था, अब आई विल टाइप एच का मैंने कहा था 48, अब देखो 01048 आ गया। ई, अगर ई का देखना है, ठीक है, ई का क्या है 40, इट इज़ 145 है, ठीक है। HE एल, अगर एल का देखना है एस की कोड क्या है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, इसके अंदर ये रिसीव कर रहा है। अब रिसीव, अब उसको देखने के लिए जैसे मैंने कहा कि मैंने डिस्प्ले रखा है। अगर एल का देखना है तो एल इज 40, इट इज़ 0010 8412, ए इज 10, बी इज 11, सी इज, इसका मतलब ये सी है यहाँ पे
4C, ठीक है ना। तो अगर HE, अगर फिर से L हम करेंगे अगेन सेम, ठीक है, क्योंकि LL तो सेम ही रहेगा कोड, हेक्सा कोड दोनों का, HELL। अगर आप O को, अब देखो O हम यहाँ पे करें, इट इज़ F, यहाँ पे है 4F है, तो 4F इज अ कोड ऑफ ये दो। सो अगर आप सपोज मैं किसी और की का सपोज अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, सपोज परसेंट का क्या है, ठीक है ना, की कोई भी है, वी हैव गॉट सो मेनी कीज ऑन कीबोर्ड। अगर सपोज इसका देखना है तो इसका भी अपना कोड अलग है, ठीक है ना, इट इज़ 45 है इसका। कोई भी की हम प्रेस कर सकते हैं, हाँ। तो अगर मैं सपोज डॉलर को करूँ यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ 44। अब यू कैन प्रेस एनी की ऑफ द कीबोर्ड एंड इट विल गिव यू एट द रेट। अगर हमें देखना है एट द रेट 40 है, यहाँ पे आ गया एट द रेट। तो आप यहाँ कोड जो भी है वो इसका मतलब यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है। सो ये था और एक प्रोग्राम। तो आई थिंक दिस कंप्लीट्स वर दिस पार्ट 2 ऑफ द सीरियल कम्युनिकेशन। और इसमें ये हमने देखा है कि दोनों प्रोग्राम हमने एक्सप्लेन किए। तो पहले थ्योरी हमने, तो उसके बाद सो दिस कंप्लीट्स यूर द टॉपिक ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसके बाद अब नेक्स्ट यूनिट जो होगा उसमें इंशाल्लाह हम इंटरप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच